औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुका लिल युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अशक़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। ये सूरत आला है, मक्की दौर की सूरह है। इसके अंदर छोटी छोटी आयात के अंदर बहुत बड़ा सबक दिया गया है और मक्की सूरतों का ये खासा है कि इसके अंदर अल्लाह की वादानियत के ऊपर, रसालत के ऊपर और आखिरत के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है। इसमें अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, ए नबी अपने रब बरतर के नाम की तस्बीह करो जिसने पैदा किया और तनासब कायम किया। यानी हर तरफ मखलूक की पुकारें लगाई जा रही हैं, इनकी बंदगी हो रही है, इनकी जो है बड़ाई को माना जा रहा है और लोगों में फैलाया जा रहा है। आप अपने रब की बड़ाई बयान करें और इन सब के सामने उस अल्लाह का नाम लें, उसका कलमा बुलंद करने के लिए, और बाकी सारे जितने कलमे हैं, जितनी खुदाइयाँ हैं, इनको नीचे करना है। इस अंदाज से बताया गया कि उस अल्लाह के नाम से तारफ़ कराया जा रहा है कि जिसने पैदा किया है और हर चीज़ को उसकी साख्त बख्शी है, उसने तकदीर मुकर्रर की और फिर उसकी रहनुमाई की, जिसने नबातात उगाई फिर उनको स्याह कूड़ा क्रिकेट बना दिया। यानी एक एक चीज़ के ऊपर उंगली रखी जा रही है कि जो कुछ तुम्हें ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये उस अल्लाह का बनाया हुआ है, जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है, जिसकी तरफ तुम्हें दावत दी जा रही है। वो तुम्हारा अपना मालिक है, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हारे बावजदाद को पैदा करने वाला, तुम्हारे लिए सारी सहूलियात को पैदा करने वाला, मवेशियों का पैदा करने वाला, फिर इनके लिए चारे का इंतज़ाम करने वाला। और इसी के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियों के ज़रिए ये चीज़ रखी है कि देखो, अपनी आँखों से देखते हो साल में कितनी दफ़ा ये मंज़र कि ये फसलें हैं, ये उगती हैं, उसके बाद ये पकती हैं, इनके पकने के ऊपर गौर करो, फलों के पकने के ऊपर गौर करो, और फिर देखो फिर ये चूरा हो जाती है, फिर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती है, अगले साल फिर नए सिरे से ये उगते हैं, पत्ते उगते हैं, फसलें उगती हैं। तो ये मंज़र अपनी आँखों से देखते हो। इसी तरह इंसान का भी मामला होने वाला है। इंसान पैदा होता है, ये बड़ा होगा, ये बूढ़ा होता है, ये मरता है और खाक हो जाता है, हड्डियाँ इसकी पिंजर बन जाती हैं। क़यामत के दिन फिर इनको दोबारा बनाया जाएगा। ये मंजर दिखाया गया। फिर इसमें बीच में एक चीज़ लाई गई, नबी अलैहिस्सलाम चूँकि जब वही उतरती थी तो उसको ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ते थे याद करने के लिए, तो उसका जिक्र किया गया कि हम तुम्हें पढ़वा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे। यानी ये फ़िक्र बिल्कुल ख़त्म कर दो, ये अल्लाह का कलाम है, वो नाज़िल कर रहा है, वो आपको पढ़वा देगा, याद करा देगा, और उसके बाद इसको फैलाना सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। उसे जो अल्लाह, यानी जो नहीं भूलोगे, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि यही खतरा होता था जल्दी जल्दी पढ़ो, याद करो, जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ के चले जाएं, कहीं कोई चीज़ में भूल ना जाऊँ। पर मैं नहीं भूलोगे, हम नहीं भूलने देंगे, मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। यानी अल्लाह ताला किसी कायदे को लिए का पाबंद नहीं, वो चाहे तो बुला भी सकता है, लेकिन वो उतना ही बुलाएगा जितना अल्लाह चाहेगा, और वो उसको याद रखवाएगा। वो ज़ाहिर को भी जानता है और जो कुछ तुम पोशीदा करते हो उसको भी वो जानता है। फरमाया, और हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देते हैं, लिहाजा तुम नसीहत करो
अगर नसीहत नाफे हो। यानी ये कुरान इसलिए नहीं नाज़िल किया गया है कि आप मुसीबत में पड़ जाएं, आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा हो जाएं। हम तो बिल्कुल दीन आसान है और आपके ज़िम्मे उतनी ही जिम्मेदारी है कि जो इंसान यानी उसको उठा सके। आपका काम सिर्फ बताना है, तबलीग करना है, कोई ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है, क्योंकि मनवाना तो बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा मुश्किल काम आपके ज़िम्मे नहीं लगाया गया है। आसान काम है कि आप नसीहत करते रहें, और नसीहत भी ये नहीं कि हर वक्त लगे रहें, बल्कि जब महसूस करें कि आपका नसीहत करना कुछ फ़ायदा देगा इंसानों को, उस वक्त आप नसीहत करें। और इस नसीहत से सबक वही सीखेगा जिसके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की इज़्ज़त है, अल्लाह का वक़ार है। वो इन चीज़ों से सबक लेगा, वो महसूस करेगा, वो सोचेगा कि देखो ये जो बात बताई जा रही है ये मेरे फ़ायदे की बताई जा रही है, मेरी आखिरत को बनाने के लिए है, और इससे मैं अच्छा इंसान बनूंगा। तो वो क्यों मुखालफत करेगा? वो तो उसको अपना फ़ायदा समझेगा, तो वो नसीहत को कबूल करेगा और उससे ग्रेज करेगा हर वो शख्स जो इंतहाई बदबख्त है। यानी इस नसीहत से अगर कोई मुंह फेरेगा तो इंतहाई बदबख्त आदमी होगा, बहुत ही ज़्यादा यानी कम नसीब वाला और बहुत ही बदबख्त किस्म का इंसान होगा, जो ऐसे मालिक से अपनी मग़फ़िरत नहीं ले सका है, ऐसे मालिक से उन बड़ी बड़ी जन्नतों को नहीं ले सका है। यकीन कीजिए, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों ही के लिए बनाई थी, और वो कोई फरिश्तों के लिए नहीं बनी है या किसी और मखलूक के लिए नहीं बनी है, या अल्लाह ताला ने अपने लिए नहीं बनाई हैं, वो अपने बंदों के लिए बनाई हैं। और ये इंसान ऐसा बदबख्त है कि ऐसे मेहरबान मालिक से, जो माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला मालिक है, उससे भी वो नहीं ले सका है। तो ये इंतहाई बदबख्त इंसान होगा। और इसने लिया भी तो क्या लिया है? अपने मालिक और खालिक से वो आग ली है जो अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए बना के रखी हुई है। तो लिहाजा ये उसी आग के अंदर डाला जाएगा, और आग भी ऐसी है कि ना उसमें जिएगा ना मरेगा। बताइए, उस आग के अंदर जीना भी क्या जीना है, और मौत आनी नहीं है, ना मरेगा ना जिएगा, यानी मरना भी नहीं है और जीने का भी कोई लुत्फ नहीं है वहाँ। कैसी खौफनाक जगह है, कैसी बुरी जगह है जिसके अंदर वो जाएगा। फरमाया, फला पा गया जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने रब का नाम याद किया और फिर सलात पढ़ी। यानी वो कामयाब हो गया जिसने अपने रब का नाम लिया, अल्लाह के नाम से ही मामलात शुरू किए, उसने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह का बंदा बन गया, और फिर अल्लाह की फरमाबरदारी में उसने पाकीज़गी इख्तियार की है, कुफ्र शिर्क की गंदगी को उसने छोड़ा है, नाफरमानी को छोड़ा है, मुनाफिकत को छोड़ा है, यानी हर उस चीज़ को छोड़ा है जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली जो भी चीज़ है वो गंदगी है, तो उसको उसने छोड़ा है, पाकीज़गी इख्तियार की है। इसीलिए कलमा तैयबा कहा जाता है, पाक कलमा। यानी कलमा तो है ही पाक, लेकिन कलमा पाक जब आप पढ़ेंगे तो तब आप पाक होंगे, वरना आप नजस के नजस ही रहेंगे। इसी कलमे को पढ़ने की वजह से आप पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। जिस तरह सूरह 3 में फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि हमने इंसान को बड़ी बेहतरीन साख्त के अंदर पैदा किया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इसको, और ये नीचों से नीच हो गया, सब नीचों से। यानी अल्लाह फरमाता मेरी मखलूक में सब नीचों से ये नीच हो गया। जितनी भी कोई नीच किस्म की मखलूक आपके जहन में आ सकती है, हत्ता कि गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं या गंदगी के अंदर जो परवरिश पाने वाले कीड़े होते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक है, जानदार मखलूक है। फरमाया उससे भी नीचे हो गया, और उस नीचे होने से अगर कोई बचा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मोमिन बचे हैं, ईमान इख्तियार करने की वजह से फिर वो उस गंदगी से बचे हैं, और फिर ये पाकीज़गी इख्तियार की है। सूरह ज़ुमर के अंदर आता है, जब ये जन्नती जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेंगे तो जन्नत के वो दारोगे जो जन्नती फरिश्ते होंगे, वो पहली बात तो अस्सलाम अलैकुम कहेंगे, और साथ ही कहेंगे तुम पाकीज़ा लोग थे, तुम पाक लोग थे। तो ये इंसान पाक होता है कलमा तैयबा की वजह से, जब ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली बात जो इस चीज़ का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है, गरीब नवाज नहीं है, नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है, रुकू और सजदे के लायक नहीं, कोई नहीं है अल्लाह के अलावा, किसी और के सामने मैंने नहीं झुकना है। इस ज़मीन के अंदर ये भेजा गया है, अल्लाह ने इसको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है,
और फिर इसके लिए यानी इस बंदगी के इम्तहान के लिए ये जो इम्तहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल है, ये पूरी कायनात है, पूरी कायनात बनाई गई है, अंदाज़ा लगाइए इस इंसान के लिए, और इंसान को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला तो इससे पहले भी हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये जो कायनात बनी है, ये कायनात भी उसका एक छोटा सा मनसूबा, याद रखिए। अल्लाह की इतनी अजीम हस्ती है, इतना अजीम है, ये कायनात अल्लाह ना भी बनाता तब वो इसी तरह इलाह था, तब भी उसी तरह उसकी हुकूमत थी, और उसका जो अर्श था वो पानी के ऊपर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने 6 दिनों के अंदर ज़मीन और आसमान को बनाया, इस कायनात को बनाया, फिर अपने अर्श को मुंतकिल किया ऊपर, और फिर इस तरीके से पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है। तो देखिए इस अंदाज से बताया गया कि उस अल्लाह को जो मानेगा वो पाकीज़गी इख्तियार करेगा। पाकीज़गी इख्तियार करना ज़रूरी है। जब तक पाक नहीं होगा उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा, जब तक वो कलमा तैयबा नहीं पड़ेगा। इसको इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब कहा गया कि ये सिर्फ ज़ुबान की करवट से पढ़ने वाला कलमा नहीं है, बल्कि इसका जो मखरज है ये दिल है, ये है दिल, यहाँ से निकले, यहाँ के अंदर से निकले कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। चाहे पूरी ज़मीन के इंसान गले फाड़ फाड़ कर इनके फेफड़े फट जाएं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है, अल्लाह के अलावा कोई दाता है, कोई दस्तगीर है, कोई मुश्किल किशा है, कोई हाजत रवा है, कोई और है जिसके सामने रुकू किए जाएं, सजदे किए जाएं, तवक्कुल किया जाए, भरोसा किया जाए, पुकारें लगाई जाएं, जिस तरह उस दौर के मुशरिकीन लगाते थे। कोई या इब्राहिम अगिस नहीं कहता था, कोई लात बाबा, मनात बाबा, इनको पुकारते थे, पूछते थे। और आज के दौर के अंदर ये पुकार रहे हैं, कोई या अली मदद कह रहा है, कोई या रसूल मदद कह रहा है, कोई या गौस मदद की पुकारें लगा रहा है, या अब्बास के अलम बुलंद कर रहा है, या हसन या हुसैन के झंडे भी बुलंद करता है, सब कुछ ये कर रहे हैं। तो ये असल में इलाह के ऊपर गोया चोट मारते हैं। पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके ऊपर एक और ला चलाते हैं कि नहीं ये नहीं है बल्कि और भी हैं। तो इस तरीके से ये उस कलमा तैयबा के अंदर से निकल जाते हैं। याद रखिए, आम तौर पर धोखा दिया जाता है, देखो जी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं जी, खुदा ये कहते हैं इस अंदाज से। तो इंसान सोचता है भाई वाकई खुदा तो कोई नहीं हो रहा, हम कौन सा मानते, तो कल गोया हम कलमे के मानने वाले हो गए। खोल के बयान नहीं करते हैं, अपने बुतों को बचाते हैं, दूसरे को बुतों को तोड़ते हैं। अभी ये कल परसों एक तकरीर में मैंने एक सियासी लीडर से सुना, कहता है ये झूठ बोलना भी बहुत बड़ा शिर्क है। अंदाजा लगे, झूठ बोलना बहुत बड़ा शिर्क है। भाई झूठ बोलना गुनाह है, और बजाते खुद शिर्क एक बजाते खुद झूठ है। शिर्क बजाते खुद एक झूठ है कि अल्लाह के अलावा कोई दाता है, अल्लाह के अलावा कोई सजदे के लायक है। ये झूठ था, अपना झूठ उसको नजर नहीं आ रहा है, खुद मज़ारों के सामने सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। और पूछने वाले जब पूछते भी हैं तो आगे से जवाब देते नहीं भाई ये मोहब्बत और अकीदत की वजह से है। भाई मोहब्बत और अकीदत की वजह से शिर्क होता है। यहूद नसारा जो अपने अंबिया को अल्लाह के साथ बेटा करार देते हैं, अल्लाह का बेटा, तो क्या वो नफरत में करार देते हैं? वो मोहब्बत के अंदर आके करार देते हैं, शिर्क करते हैं। इसी तरह ये आखिरी उम्मत जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की दात का टुकड़ा करार देती है, तो बताओ क्या नफरत में करते हैं? ये मोहब्बत में करते हैं। शिर्क हमेशा मोहब्बत में हुआ है। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि देखो मुझे उस तरह ना बढ़ाना जिस तरह यहूद नसारा ने अपने उलमा को बढ़ाया था। हलाक हो गए बढ़ाने वाले। मुझे जब भी याद करो अब्द हूँ व रसूल, मैं अल्लाह का अब्द हूँ पहले, अब्द होने पर, और फिर उसका रसूल भी हूँ। अब्द तो सारे हैं, अब इन अब्द में से अल्लाह ताला ने जिसको चाहा अपना रसूल छाटा, और सारे के सारे अब्द हैं, फरिश्ते, जिन्नात, पूरी कायनात, अल्लाह के अलावा हर चीज़ अल्लाह की अब्द है, बंदगी करने वाली है। और मालिक फरमाता है जिसने मेरा अब्द होने से इनकार किया, या मेरा अब्द होने में थोड़ी सी कोई तौहीन महसूस की, इंसल्ट महसूस की, कि उसको अब्द होने में थोड़ी सी इंसल्ट है, तो उसका मैंने जो इलाज रखा हुआ जहन्नम रखा हुआ है। तो इस अंदाज से बताया गया कि मैं अल्लाह का अब्द हूँ पहले और फिर उसका रसूल हूँ, ये मानो, मेरी ये हैसियत है। लेकिन इंसानों ने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, अल्लाह की ज़ात के टुकड़ा बना दिया। मस्जिदों तक के अंदर एक तरफ लिखते हैं या अल्लाह, और फिर मुकाबले में लिखते हैं या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद लिखते हैं। ये बिल्कुल मुकाबला है, शिर्क है। ये अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर्क है। ये तो ज़ुबानी होता है, और लिख के दे देना तहरीर की अहमियत और ज़्यादा होती है। जिस तरह किसी के साथ कोई बातचीत हो रही, कोई तय चीज़ें हो रही हों, वो तो कहते हाँ ये ठीक है, कहते अच्छा लिख के दे दो, तो लिखने की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। जब स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे दिया जाता है, नीचे स्टैम्प लगा दी जाती है, उसकी अहमियत बातचीत से ज़्यादा होती है, रिकॉर्ड उसका ज़्यादा मजबूत होता है। तो इन्होंने लिख के लगा दिया अपनी मसाजिद के अंदर कि अल्लाह के अलावा और माबूद हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पाकीज़गी नहीं इख्तियार की है।
तो पाकीज़गी इख्तियार किए बगैर, आप सारे जानते हैं कि अगर वज़ू के बगैर नमाजें पढ़े, सारे कहते कोई नहीं हुई, क्यों? वज़ू ही नहीं किया जी, पाकीज़गी नहीं की, इख्तियार की। तो जब ये नमाज नहीं होती ये समझते हो, तो बताइए वो पाकीज़गी जो ईमान की पाकीज़गी है, वो पाकीज़गी इख्तियार किए बगैर इंसान उम्रा करे, हज करे, रोज़े रखे, तहज्जुद गुज़ारियाँ करे, जो मर्जी करता रहे, जब तक ये शिरक नहीं छोड़ेगा इसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो फरमाया इस तरह पाकीज़गी इख्तियार करें, अपने रब का नाम लें और फिर सलात पढ़ें। फिर इंसान को जो एक दुखती रह गया, गोया अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये हाथ रखा है कि देखो वजह क्या है, क्यों नहीं तुम ईमान की तरफ आ रहे हो, क्यों नहीं तुम अकीदा ठीक कर रहे हो। फरमाया मगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। मसला ये है, दुनिया तुम्हारे ऊपर छाई हुई है, हर चीज़ को दुनिया के एंगल से देखते हो, हालांकि इस दुनिया जिसके लिए मरे जा रहे हो, जिसके लिए क्या कुछ तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, कितनी मेहनतें करते हो, ये आखिरत के मुकाबले में इसकी मिसाल दी गई कि ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह समुंदर के अंदर एक उंगली डुबो या सुई डुबो और वापस निकालो तो जो तरी उसके साथ लग गई, ये सारी दुनिया है, और जो बाकी समुंदर बच गया है, अंदाजा लगाइए, ये मौजें मारता हुआ समुंदर, ये आखिरत है। ये मसला, ये प्रॉब्लम है, आपका बताया गया कि ये प्रॉब्लम है कि तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। इन दो खूबियां हैं आखिरत के अंदर, इस दुनिया की जिंदगी से और उस जिंदगी में ये फर्क है कि वो हमेशा रहने वाली है और बेहतर भी है, क्वालिटी में भी बेहतर है। वहां भी महलात हैं, लेकिन यहाँ के महल से वो ज्यादा खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पायदार है, ज्यादा देर तक रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। यहाँ के खाने आप समझते हैं, वहां के भी खाने हैं, लेकिन वहां के खानों की क्वालिटी यहाँ के खानों से बहुत ही करोड़ों खरबों गुना ज्यादा है। एक बाल बराबर उसके अंदर कमी नहीं है, पकने में या पकाने में या टेस्ट में, अपनी जोबन के अंदर हैं। यहाँ के कपड़े आप देखते हो, अच्छा लिबास पहनने के शौकीन हो, वहाँ आगे तो इससे ज्यादा क्वालिटी की वैरायटी मौजूद है और ज्यादा लग्जरी लाइफ और ज्यादा ज्यादा डिजाइनिंग वाले 70 लिबास। यहाँ ज्यादा कितना होता है कि जो मशहूर है तो 3 पीस सूट है जी, 3 पीस, वहाँ 70 पीस सूट होगा, अंदाजा लगे मोमनों का। लेकिन कोई जिस्म के ऊपर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं बोझल महसूस नहीं करेंगे, और खूबसूरती के अंदर वो इजाफा होने वाली चीज़ है, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ है। वहाँ कोई लॉन्ड्री सिस्टम नहीं है, एक मरतबा जो मोमिन लिबास पहनेगा दोबारा कभी नहीं पहनेगा, अंदाजा लगे। इस्त्री करने का वहाँ निज़ाम नहीं है, वहाँ दोबारा कपड़े धोने का निज़ाम नहीं, एक दफ़ा बस किया मामला, फिर अगली दफ़ा उससे बेहतर कपड़े वो पहनेगा। इस अंदाज से आखिरत बताया, आखिरत बहुत ज़बरदस्त है और बाकी रहने वाली है, और आप लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। आप देखिए हमारे जितने भी लोग तकरीरें करते हैं, चाहे वो ये मजहबी लोग हों, चाहे ये सियासी लोग हों, खासकर, कभी इनकी ज़िंदगी में आपने कभी जन्नत का जिक्र सुना हो कि ये सारी बातें करो तुम्हें जन्नत मिलेगी या तुम जहन्नम से बच जाओगे, अगर ये मामला क्या तुम जहन्नम में चलो? ना कभी जन्नत की लालच दी गई, उसका शौक दिलाया गया, ना कभी जहन्नम का खौफ दिलाया गया। बस दुनिया है, रोड तुम्हारी ठीक कर देंगे जी, तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे तकरीरें तुम नहीं कर सकते हो, अपना इजहार ख्याल नहीं कर सकते हो, इसका हक हम तुम्हें दिलवाएंगे जी, तुम्हें ये करा देंगे जी, तुम्हें जनाब रोटी देंगे जी, तुम्हें कपड़े देंगे जी, तुम्हें जनाब मकान देंगे जी। इस तरह की लालचें दी जाती है। कभी किसी ने नहीं कहा इस तरफ आओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। हालांकि हमारा जो दीन है, जिसकी ये कभी कभी ज़रूरत के तहत कभी कभी ये हवाले भी देते हैं, उसके अंदर जो बैत हुई थी, जो मदीने वालों ने आके बैत की थी, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे जब बैत करने लगे तो उनका एक खड़ा हो गया बड़ा खतीब, उन्होंने कहा देखो तुम गौर कर लो किस बात के ऊपर बैत कर रहे हो, तुम रसूल को अपने यहाँ दावत दे रहे हो और पूरे अरब की तलवारें तुम्हारे खिलाफ उठेंगी, और उस वक्त अगर तुमने छोड़ दिया रसूल को तो वो छोड़ना आज छोड़ने से ज़्यादा खतरनाक होगा। लिहाजा अगर तुम ले जा रहे हो तो अगर तुम इनकी खातर जाने दो, बीवियों को बेवा कराओ, बच्चों को यतीम कराओ, इसके लिए तैयार हो तो फिर तुम ले जाओ, वरना ये बड़ा सख्त मामला तुम कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने आपस में कहा, उनका ठीक है हम ये सब कुछ करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें मिलेगा क्या, हमारे हिस्से में क्या आएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, अंदाजा लगाइए, अल जन्ना, जन्नत मिलेगी। और उसके बाद फिर उन्होंने आपस में मशवरा नहीं किया, हर तरफ से आवाज़ें आई, रजीना रजीना, हम राजी हैं, हम राजी हैं, हम राजी हैं, सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ उसका जिक्र ही कोई नहीं, यानी वो जो बुनियाद है किसी चीज़ की, हमारे यहाँ उसका जिक्र ही कोई नहीं है। तो ये असल प्रॉब्लम है। फरमाया असल प्रॉब्लम तुम्हारा ये है, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, तो बस दुनिया छाई हुई है और आखिरत से बिल्कुल बेफिक्र हो, और कोई तुम्हें उसकी परवाह नहीं, हालांकि वो बाकी रहने वाली है और वो बेहतर भी है। और फरमाया यही बात पहले आए हुए सहीफों में भी कही गई थी, यानी ये कोई आज पहली दफ़ा आपको बात नहीं बताई जा रही है,
इससे पहले भी जो इंसानियत की इस्लाह के लिए अम्बिया ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम की इस्लाह की थी और उनको जो बातें बताई थी, वो भी यही बात थी। उनको भी यही मामला किया गया था कि देखो तुम ईमान की तरफ आ जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत देगा और तुम उस जहन्नम से बचा लिए जाओगे। ये दावत ऐसी दावत है, ये एक कलमा है, ये एक बात है। मानोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं मानोगे तो जहन्नम मिलेगी। असल में ये मामला आज नहीं उठाया जा रहा है और इसी चीज़ ने मक्का के अंदर खलबली मचाई थी कि देखो ये कहा जा रहा है, हम बड़े बड़े सरदारों को ये बात कही जा रही है, बजाय इसके कि हमसे कोई डिस्कस करते, कोई मामला करते, कोई आपस में मिल बैठ के मामलात करके इसको थोड़ा बहुत जो इस किताब के अंदर वो तब्दीली शीली करके कुछ आपस में मुज़ाकरात करते और फिर एक मुतफिका तौर पर किसी चीज़ के ऊपर हम इकट्ठे हो जाते। अब बिल्कुल सही कहते हैं कि मेरी बात मानो, ये नहीं मानोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी, अंदाजा लगाइए। और ये जो हमारे आज़ाद करदा गुलाम थे जो कल तक हमारे साये से डरते थे, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बिलाल है, ये सुहेब है, ये वहाँ जन्नत की बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जात में होंगे और जनाब इनके लिए बागीचे होंगे, इनके लिए बीवी होंगी, इनके लिए बड़े बड़े लिबास होंगे, खाने इनको मिले जाएंगे और हमें सरदारों को वहाँ जहन्नम की पीप पिलाई जाएगी। तो बताओ वो बर्दाश्त कर सकते थे ये बात? यही चीज़ उनके सामने रखी गई थी। असल में इसी के ऊपर वो मामला हुआ था, यही वो दावत थी और बिल्कुल इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कहा कि बिल्कुल यही होगा, यही होना है, तुम मानो या ना मानो। इन्नकुम व मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसब जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। तुम और तुम्हारे सारे बड़े, तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारे बड़े बड़े जितने सरदार थे जो गुजरे हैं, जिनके बारे में तुम ये सोचते हो बड़े वो दानिश्वर थे और बड़े इलाके में उनका नाम था और उनका बड़ा रोब और दबदबा था, वो सारे जिन्होंने तुम्हें इस रास्ते के ऊपर चढ़ाया है कि अल्लाह के अलावा ये दाता है, ये दस्तगीर है, ये मुश्किल कशा है, ये हाजत रवा है, इनका वसीला है, इस तरह जिसने तुम्हें ये इस पट्टी पर चढ़ाया है, इस ट्रेन पर चढ़ाया, वो तो आग में चले जा चुके, अब तुमने भी जाना है उसके। तुम्हारे सारे और जिन जिनको तुम पूजते हो, ये बड़ा तुमने बुत खड़ा किया हुआ है, ये मज़ार है, ये हजरत हैं जिनके, ये सारे वहां जलेंगे। इस उसका ईंधन और उसका जो ईंधन होंगे, उस जहन्नम का ईंधन होंगे, फ्यूल बर्निंग मटीरियल जो होगा वो तुम होंगे और वो तुम्हारे बड़े बड़े जितने दरबार और बड़े बड़े मूर्तियां सारी वहां तुम्हें जब इकट्ठे हो जाओगे, बताओ उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी, उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी। फिर एक दूसरे के ऊपर लान तान का एक लामतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो तुम्हारे लीडर आज जिनके पीछे चलते हो, जिनके जिंदाबाद के नारे लगाते हो कि हम बस इनकी खातिर जान दे देंगे, इनकी खातिर हम जान दे देंगे, इन्हीं के ऊपर कल तुम लानतें भेजोगे और वो तुम्हारे ऊपर लानतें भेजेंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनके अजाब के अंदर इजाफा होगा, उनकी वजह से तुम्हारे अजाब के अंदर इजाफा होगा। इस तरह दोहरी लानत दोनों के ऊपर पड़ेगी। तो इस तरीके से बताया गया, ये अंजाम है अल्लाह के बंदो। आज जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दलाला, ना कोई मजहबी लोग दला रहे हैं, बल्कि सबके पेड़ लगे हुए दीन के साथ। कोई फिर फिरके बन गए हैं, मसलक बन गए हैं, कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई सल्फी, कोई सूफ़ी, कोई चिश्ती, कादरी, सुरवर्दी, नक्शबंदी, गिने नहीं जा सकते इनके नाम हैं, इतने मसलक हैं। और हर वो काम इन्होंने इख्तियार किया है जिससे अल्लाह की किताब और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, बताया था। अल्लाह की किताब देखो फ़िरकों में न बटना, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि देखो पिछली कौमें फ़िरकों के अंदर बटी, तुम ना बटना। पिछली कौमों के ऊपर लानत पड़ी थी कब्रें पक्की करने की वजह से, उर्स और मेले करने की वजह से, देखना तुम ना करना। हर वो चीज़ इन्होंने की है जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया था। इस वजह से आज ये सारी मुश्किलात जो उनके साथ है, चाहे ये हमारी मुल्की हों, पूरी इंटरनेशनल हों, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो दुर्गत बनी हुई है, या पूरी इंसानियत के साथ जो ज़मीन के ऊपर हो रहा है, ये अल्लाह के साथ बगावत की वजह से हो रहा है। यकीन कीजिए अल्लाह का इनकार करने की वजह से हो रहा है। और अल्लाह ताला चूँकि पूरी तरह इनके ऊपर निगाह रखे हुए देख रहा है, इनको सुन रहा है, देख रहा है, ये अपनी नाफरमानी में बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने अजाब का शिकंजा तेज़ करता चला जा रहा है। और अजाब आते हैं अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से और टलते हैं तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से। जब तक ये तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, मालिक फरमाता है नज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम ये जो दुनिया के अंदर इनको हल्के अज़ाब ज़रा चकाते हैं, ये इस वजह से कि हमारी तरफ रुजू करें, हमारी तरफ रुजू करें, हमें अपना आका और मौला माने, हमें अपने दादा और दस्तगीर माने, हमें बराह रास्त पुकारें। हमारा ये मुतालबा है, हमने इसलिए इनको पैदा किया है। और अगर ये बात नहीं मान रहे हैं तो अज़ाब अकबर के अंदर जब ये शिकंजे में कस दिया जाएगा, फिर तो मौका ही ख़त्म हो जाएगा। अभी तो मौका है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि मेरी तरफ रुजू करें। लेकिन जब रुजू नहीं करेंगे, फिर अज़ाब का जो बड़ा कोड़ा बरसेगा, तो फिर वो रुजू करने का मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर हमेशा की आग के अंदर धकेल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।